नमस्कार। शून्य से संपूर्णता की ओर बाबा विजय वत्स जी। अध्याय 17। अविश्वसनीय चमत्कार। मैं लगातार अपनी साधना में आगे बढ़ा जा रहा था। यह आत्माएं नित्य मुझे नई से नई बातें सिखा रही थी और मैं सीखता चला जा रहा था। 2 महीने के बाद मैंने फिर जाना शुरू कर दिया और आगे के अध्याय उन्होंने मेरे सामने खोलने शुरू कर दिए। वह 3 व्यक्ति मुझे तरह-तरह की क्रियाएँ सिखा रहे थे। कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक और कोई ध्यान की क्रियाएँ। मैं अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग वक़्त पर तीनों रूहों से सीख रहा था। तीनों व्यक्ति अपनी-अपनी क्रियाएँ बहुत बढ़िया ढंग से मुझे सिखा रहे थे। मैंने उनमें बहुत सी आश्चर्यजनक शक्तियाँ भी देखी, उनके कारनामे भी देखे। एक बार मेरे एक मित्र अबोहर से आए। उनके साथ एक वृद्ध व्यक्ति था। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का पोता घर से लापता हो गया है। आप कृपया बताइए कि वह मिलेगा या नहीं मिलेगा? और अगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा? उस वक़्त ऐसा दौर हुआ था कि यह बातें मुझे बड़ी सहज से प्रतीत होती थी। मैंने झट से उन अशरीरी लोगों का आह्वान किया। उन लोगों को बुलाने के लिए विशेष तरह के कोड जिन्हें हम चिन्ह कहते हैं, इशारे कहते हैं, वह मुझे बता दिए गए थे। तीनों को बुलाने के कोड अलग-अलग थे। उनमें एक जोगिंदर नाम के व्यक्ति थे जो किसी को ढूँढने में बड़े माहिर थे। अगर कोई व्यक्ति लापता हो जाता या घर छोड़कर चला जाता तो वह उसको बहुत जल्दी ढूँढ लाते थे। तो मेरे मित्र मेरे पास आए। मैंने उनसे नाम पूछा, उनके पिताजी का नाम पूछा, उनकी रिहाइश पूछी और उनसे उनका सारा डिटेल लेकर उस आत्मा को बुलाया। जोगिंदर नाम के वह व्यक्ति आ गए। मैंने उनको सारी बात बता दी। वह कहने लगे कि आप थोड़ी देर रुक जाओ। हम बैठे रहे, चाय पीते रहे। करीब आधे घंटे के बाद उसने आकर कहा कि हमको 2-3 दिन का वक़्त दे दीजिए, हम ढूँढ लेंगे। मैंने उनसे ऐसा ही कह दिया। वह वापस चले गए। 2-3 दिन के बाद वह व्यक्ति मेरे पास आए, तो मैंने जोगिंदर को बुलाया। उन्होंने मुझे बताया कि वह बच्चा फलाँ जगह पर बैठा है, आप वहाँ चले जाओ, आपको मिल जाएगा। जोगिंदर द्वारा बताई गई जगह पर जब जाकर देखा गया तो वह घर से भागा हुआ बच्चा वहीं बैठा हुआ मिल गया। वह बच्चा मुश्किल से 12-14 साल की उम्र का था। यह बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। मैंने भाई से पूछा, भाई यह आप कैसे पता लगा लेते हो? उसने कहा, यह आखिरी विद्या हमने रख ली है, जो हम अभी आपको नहीं सिखा पाएंगे। अभी आप 4-5 महीने ठहर जाओ, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर हम आपको यह बता देंगे। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई उस वक्त अ, अ, जब उस व्यक्ति ने उस बच्चे का सही ठिकाना बता दिया। मेरे चमत्कारों की प्रसिद्धि धीरे-धीरे एक कान से दूसरे कान और दूर-दूर तक फैलती गई। लोग आते गए, जमावड़ा जमता गया। दुखी व्यक्ति कहाँ नहीं जाता, परेशान व्यक्ति तो राहत पाने के लिए कहीं भी चला जाता है। मैंने तो निश्चित ही जैसे कोई खदान ढूँढ ली हो। मुझे तो एक खजाना मिल गया था, ऐसा खजाना जो कभी भी खत्म ना हो। इतना विशाल ब्रह्मांड, इतना विशाल उसका ज्ञान और इतनी राहें, सभी राहों को सीखना और उनके ऊपर चलना दुष्कर ही नहीं, बल्कि असंभव भी है। सभी विद्याओं को सीखना तो बिल्कुल ही असंभव है। कोई भी व्यक्ति सभी विद्याओं को नहीं सीख सकता। अभी तक 3 ही व्यक्ति थे जो मुझे सिखा रहे थे और हर तरह से सिखाने में मेरी मदद कर रहे थे। एक दिन हम 10-15 मित्र बैठे हुए थे, शाम का वक़्त था। हम अपने ही शहर में एक स्कूल की छत पर बैठा करते थे। मेरे एक मित्र बोले कि आप लड्डू मँगवा कर दो, हमारा मन कर रहा है कि हम लड्डू खाएँ। मैंने उस रूह का आह्वान किया और उस रूह से अपनी भाषा में कहा
कि आप 2 किलो लड्डू ला दें। वह गए और 2 किलो लड्डू लेकर आ गए। उन्होंने इशारे से मुझे वह स्थान बता दिया जहां उन्होंने लड्डू रखे थे और कहा कि उठाकर ले आओ। उस उसने यह भी बता दिया कि मैं सतपाल की दुकान दावड़ा स्वीट कॉर्नर पर गया था और वहां सतपाल नाम का एक व्यक्ति खड़ा था। मैंने आपका वेश बनाकर वहां से लड्डू खरीद कर ले आया हूँ। मेरे मित्रों ने पूछा, ये लड्डू कहाँ से आए? मैंने दुकान का नाम बता दिया। फिर बोले, कौन लेकर आया है? मैंने कहा, मैं लेकर आया हूँ। और अब मैं उनको सारी बात तो समझा नहीं सकता था और ना ही यह बात उनकी समझ में आने वाली थी। तो वह यह समझकर बैठ गए कि यह व्यक्ति 2 वेश बना सकता है और 2 शरीर धारण कर सकता है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। मेरे में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं था कि मैं 2 शरीर धारण कर सकूं। उस रूह ने अपने सूक्ष्म कणों को स्थूल में बदलकर मेरी आकृति बना ली थी और बिल्कुल मेरे जैसा ही प्रतीत हो रहा था और वहां जाकर वह लड्डू ले आया था। लड्डू लाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है, बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया। अब देखिए, व्यक्ति तो छिप जाएगा। जिस व्यक्ति ने सूक्ष्म से स्थूल शरीर धारण किया है, वह तो स्थूल से सूक्ष्म हो जाएगा, लेकिन उन लड्डुओं का क्या होगा जिसको वह साथ लेकर आ रहा है? जहां से वह लेकर आया था, उस दुकान से जिस जगह पर हम बैठे थे, वह करीब 1 किलोमीटर पड़ती थी और 1 किलोमीटर अगर लड्डुओं का लिफाफा हवा में उड़कर आता है तो लोग डर जाएंगे, उसको देखकर घबरा जाएंगे कि यह क्या जा रहा है। मैंने उनसे पूछा कि यह आपके पास कैसी विधि है? आपकी बात तो मैं समझ गया कि आप सूक्ष्म शरीर के कणों को स्थूल में बदल लेते हो, लेकिन आप मिठाई को सूक्ष्म में कैसे बदलते हो? मिठाई को कैसे लेकर आते हो? तो उन्होंने मुझे उसकी प्रक्रिया बताई कि अगर किसी स्थूल चीज को सूक्ष्म में तब्दील करना है तो उसकी यह प्रक्रिया होती है। वह दिन बड़े अजीब थे, विस्मयकारी। ईश्वर की सृष्टि तो निश्चित रूप से विस्मय से भरी ही पड़ी है, लेकिन जो सृष्टि हम नहीं देख पा रहे हैं वह इससे भी ज्यादा विस्मयकारी है। यह सभी चीजें देख देख कर और उनकी परीक्षा कर करके और सुन सुन करके मैं हैरान हो रहा था और उस परम पिता परमात्मा को, अज्ञात शक्ति को कोटि कोटि नमन कर रहा था जो कण कण में व्यापक है। उसकी सृष्टि में फैलाव को उस सृष्टि के फैलाव को कोई नहीं माप सकता, कोई नहीं जान सकता। ऐसे चमत्कार अगर मैं बताने लग जाऊं तो कितने ही वृतांत मुझे बताने पड़ेंगे। चमत्कारों का ऐसा सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। जिन लोगों ने मेरे द्वारा यह चमत्कार होते हुए देखे हैं वह अभी भी जिंदा हैं। अभी वह बैठे हुए हैं यहीं मेरे शहर गिद्दड़वाहा में। सन 1984 जून का महीना। पंजाब में कोई विवाद बढ़ गया था। सरकार ने 1 महीने के लिए कर्फ्यू लगा दिया था। सारा पंजाब कर्फ्यू ग्रस्त इलाका घोषित कर दिया गया था। गोलियों में सड़कों पर सेना तैनात थी। कोई भी आदमी घर से बाहर निकल कर नहीं सकता था। घर से बाहर निकलने पर गोली मारने का आदेश था। हम अपने घरों में दुबके बैठे थे। 4-5 दिनों के बाद कर्फ्यू में 2-4 घंटे के लिए ढील दी जाती। उस समय लोग अपनी जरूरत की सब चीजें खरीदते। सख्ती बहुत थी। कर्फ्यू से पहले हम कुछ दोस्त इकट्ठे होकर हर रोज शाम को बैठते। हमारे बीच प्रभु चर्चा होती, भजन कीर्तन होता, राम नाम का सिमरन होता और हम काफी देर तक मगन आनंदित होकर बैठ जाते। कर्फ्यू के कारण हमें बड़ी मुश्किल पेश आई। क्या करें, सड़कों के ऊपर 10-10 फुट पर तो सेना खड़ी थी। सारा शहर तो सेना ने घेरा हुआ था। हमने एक तरकीब निकाली।
फौजी तो हमारे घरों के आगे ड्यूटी पर तैनात थे, उनसे दोस्ती करने की। गर्मी के दिन थे, जून का महीना, तपती सड़कें, ऊपर से फौजियों की मोटी वर्दी, तपते लोहो टोप। स्वाभाविक है कि उन्हें थोड़ी-थोड़ी देर बाद प्यास लग ही जाती होगी। हम उनको ठंडा पानी दे आते, कभी चाय वगैरह पिला देते और कभी खाना आदि भी खिला देते। अगर पानी ठंडा ना होता तो बर्फ का इंतजाम भी कर देते थे। इस तरह हम उनकी सेवा खातिर करने लगे और हमारा उनसे मेल-जोल हो गया, मित्रता हो गई। हम निडरता से उनके पास खड़े रहते, बातें करते, उनके घर परिवार आदि के बारे में पूछते रहते। इसी मित्रता का फायदा उठाकर हम जहाँ पहले बैठते थे, वहीं सारे मित्र इकट्ठे होकर बैठ जाते। मुझे याद है 21 जून का दिन, शाम के कोई 6 बजे होंगे। हम कुछ मित्र लोग बैठे हुए थे। बाजार की सब दुकानें बंद थी। सड़कों पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ पशु पक्षी ही घूम रहे थे। सब तरफ घोर सन्नाटा। हम पहले बातें करते रहे और फिर आंखें बंद मूंद कर अपनी अपनी माला पर राम राम जप रहे थे। अचानक मेरे एक शरारती मित्र, जो मुझे शरारत से रब जी यानी भगवान कहा करते थे, उनके मन में न जाने क्या आया। वह मुझे कहने लगे, रब जी, मैंने शराब पीनी है। मैं हैरान, इसको क्या हो गया? राम भक्त है, गुरु जी से दीक्षित है और यह शराब मांग रहा है। आश्चर्यचकित तो हो मैंने उससे पूछा, शराब पियोगे आप? कहता, हाँ पी लूंगा। मैंने कहा, गुरुजी ने मना कर रखा है। कहता, फिर भी पीऊंगा। मैंने कहा, बाजार सारा बंद है, बाहर इतनी सख्ती है, कहाँ से ला कर दूं? कहता, ऊपर से मंगवा दो। मैंने कहा, ऊपर से मंगवा दूं? यानी तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? कहता, हाँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शहर में हलचल तो थी, लोग तरह तरह की बातें करते। कोई कहता कि इसके हाथ की सफाई है और कोई कहता इसके पास होती है। यह सब चीजें। अब बताओ, भला अगर किसी के पास दिमाग हो तो वह इतना तो समझ ही सकता है ना कि दुकान को तो मैं जेब में नहीं लिए फिरता हूँ। लोग कभी काजू, कभी बादाम, कभी बीकानेरी भुजिया, कभी मूंगफली, तरह तरह की खाने की चीजें मांग लेते। अब बताओ, मेरी कमीज में जेब लगी हुई थी कि मैं दुकान लिए फिरता था? अज्ञानी पागल लोगों के पास यह सब सोचने की तो जैसे बुद्धि ही नहीं थी, लेकिन तर्क देने के लिए ऐसे लोग बड़े कुशल होते हैं। यह सब चर्चा सुनकर मेरे मित्र के मन में भी शायद यह विचार आया होगा कि आज इसे आजमा कर ही देख लेते। सख्त पहरा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, ठेके वगैरह खुलने का तो मतलब ही नहीं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि यह गुरु भक्त मुझसे शराब मांग लेगा। मुझे उसका नाम बताना ही पड़ेगा। उस व्यक्ति से मैं क्षमा याचना करता हूँ। यह घटना मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, इसलिए मुझे उसका नाम भी सत्य ही बताना पड़ेगा। वह मेरा मित्र, हमारे ही शहर के जाने माने व्यक्ति, जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई में इंस्पेक्टर लगे हुए थे और मेरे से जिन्होंने शराब मांगी थी, उनका नाम है पवन धीर। मैंने उनसे फिर कहा, धीर साहब, आपने गुरु धारण कर रखा है, शराब आप पीते हो? शराब आप पीते हो नहीं, आप एक बार फिर से सोच लो। उसने कहा, मैं पी लूंगा, गुरु महाराज की कसम, पी लूंगा। आप मुझे मंगवा कर दो, मैं पी लूंगा। मैंने पूछा, बताओ कौन सा ब्रांड मंगवा कर दूं? उसने कहा, कोई भी ब्रांड मंगवा दो, चलेगा। बड़ी मुश्किल पेश आई। बड़ा कठिन लम्हा था मेरे लिए। मैंने याद किया अपने आकाओं को। वह पहुंच गए। उन तीनों ने सारी बात सुनी। मैंने उनसे कहा कि लाओ, अब कहाँ से लाओगे? उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप शांत हो जाओ, हम ला देंगे। मेरा भाई भी उन तीनों में शामिल था। मेरा भाई और पवन धीर बड़े गहरे मित्र थे।
हम में से कोई भी स्वप्न में भी यह सोच नहीं सकता था कि धीर साहब शराब की डिमांड रखेंगे। उन्होंने उस दिन तो मुझे बड़ी मुश्किल में ही डाल दिया। अब लाएं भी तो कहाँ से ले आए? दुकानें खुली हों तो भी ला कर दें, सब ठेके बंद। आम दुकानों पर शराब मिलती भी नहीं। मैंने उनसे कहा, भाई अब आप ही निपटारा करो, कैसे करोगे? वह बोले, आप शांत रहो, हम कुछ करते हैं। मैं बैठा रहा, अपने मित्रों से बातचीत करता रहा। थोड़ी देर के बाद वह शराब ले आए। उन्होंने वहां पहुंचकर मेरे को इशारा किया और शराब का पुआ दिखा दिया। मैंने पवन धीर से कहा, भाई शराब तो आ गई, आप हाथ कीजिए, अब तो आपको यह शराब पीनी ही पड़ेगी। उसने दोनों मुट्ठियां बांधी, उधर उधर से शराब का पुआ गिरा दिया गया। मुझे नहीं पता उनको चोट लगी या वह घबरा गए, इस बात की व्याख्या तो वही कर सकते हैं। धीर साहब आज हमारे शहर में ही बैठे हैं, वही बता सकते हैं कि उन्हें चोट लगी थी या वे घबरा गए थे। उन्होंने पौवा छोड़ दिया। नीचे ईंटों का फर्श था। हम यहाँ के प्रसिद्ध शिवालिक पब्लिक स्कूल, जो कि हमारे शहर के प्रसिद्ध वकील श्री रतन गर्ग एडवोकेट का है, उनकी छत पर बैठे हुए थे। मेरे बच्चे भी वहीं उसी स्कूल में पढ़ते थे। मेरे ख्याल में जब वह पौवा धीर साहब के हाथ पर गिरा तो ज्यादा ऊंचाई से गिरने के कारण उनको दर्द हुआ होगा, इसलिए उन्होंने वह हाथ से छोड़ दिया। आगे उनको पता है, नीचे गिरते ही वह कांच का पौवा टूट गया और उससे शराब गिरनी शुरू हो गई। कांच के टुकड़े भी इधर उधर गिर गए। पवन जी ने उस टूटी हुई शराब की बोतल को उठाया और अपनी हथेली के ऊपर शराब उड़ेल दी। मैं एकदम से बोला, नहीं पवन जी, मत पियो, आप इसे मत पियो, इसमें कांच हो सकता है, आपके अंदर चला जाएगा, आप इसको मत पियो, आपको माफ किया हमने, आप मत पियो, आप कांच भी साथ में ही पी जाओगे। मुझे एकदम याद आ गया कि स्वामी दयानंद को भी कांच दिया गया था मारने के लिए। मैं डर गया कि इनके अंदर कहीं कांच का कोई टुकड़ा ना चला जाए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उनका यह मजाक उनको ही बहुत महंगा पड़ जाएगा। लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने कहा, देखो भाई, मैंने महाराज जी की कसम खाई है और उनकी कसम मैं झूठी नहीं खाता। उनके लिए जान भी जाए तो जाए, मैं पीऊंगा और जरूर पीऊंगा। उन्होंने टूटा हुआ पौवा उठाया और गिरती हुई शराब को अपनी हथेली में भर लिया। मेरे बहुत मना करने पर भी धीर साहब वह शराब पी गए। मैं नहीं जानता कि उसके बीच कोई छोटा मोटा कांच का टुकड़ा था कि नहीं। उन्होंने वह टूटा हुआ पौवा, जिसमें अभी थोड़ी शराब बाकी थी, नीचे रख दिया। यह आज से करीब 36 वर्ष पहले की बात है। मुझे याद नहीं है कि तब वहां और कौन कौन लोग बैठे थे, लेकिन जो भी बैठे थे वह मेरे ही मित्र थे और मेरे ही शहर के थे। इस घटना के काफी देर बाद तक मैं धीर साहब पर नजर रखे था, क्योंकि मुझे वहम हो गया था कि इनके अंदर कोई कांच का टुकड़ा ना चला गया हो। लेकिन ईश्वर की कृपा से सब ठीक रहा। मैं उन दिनों में तो अभी सीख ही रहा था। मेरा भाई और वह दोनों रूहें मेरी मदद कर रही थी। धन्यवाद।